अभिनंदन, आभार, आदर, नमस्कार। मैं कुंदन कुमार सिंह महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के समक्ष जनरल नॉलेज के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज लेके आया हूं। कृपया करके इसे ध्यानपूर्वक देखने सुनने का प्रयास कीजिएगा। यंग लेडीज एंड जेंटलमैन, ये सारे के सारे प्रश्न एंट्रेंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। कृपया करके इसका यूटिलाइज मैक्सिमम कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। रेन वाटर कलेक्टेड आफ्टर 30 to 40 मिनट्स ऑफ रेनिंग इज नॉट सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग बिकॉज। जो वर्षा का पानी होता है वो पहले 30 से 40 मिनट तक जो भी हम उसे कलेक्ट करते हैं वो पीने लायक नहीं होता है। क्यों? द ऑप्शंस आर इट कंटेन्स बैक्टीरिया एंड डर्ट, इट कंटेन्स डिजॉल्व टॉक्सिक सब्सटेंसेस, इट इज डिफिशिएंट इन मिनरल्स और इट इज एसिडिक इन नेचर। वैसे कहने को कहते हैं कि वर्षा का साधारणतः पानी जो है वो शुद्ध होता भी है, लेकिन शुरुआती दौर में जब बहुत दिनों बाद बारिश होती है तो शुरू में पानी जो है वो एसिडिक होता है। एक्चुअली करेक्ट आंसर ओवर हियर इज इट इज एसिडिक इन नेचर, दैट इज व्हाई इट इज अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, अदरवाइज इट इज नॉट पोर्टेबल। तो क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो वायुमंडल है, जो वातावरण है, उसमें कार्बोनिक एसिड होते हैं, नाइट्रिक एसिड होते हैं, H2SO4 बन जाता है बिकॉज सल्फर की भी मात्रा वायुमंडल में है, तो सल्फ्यूरिक एसिड, तो इस तरीके के एसिड होते हैं। और शुरू में जब पानी आता है तो उसके साथ वो नीचे आते हैं, इसलिए वो एसिडिक होता है। जो शुरू में वर्षा का पानी का पीएच वैल्यू होता है वो 6 से कम होता है, यानी कि एसिडिक के नेचर होता है। तो वी शुड नॉट ड्रिंक द अर्ली रेन वाटर, अदरवाइज आफ्टर हाफ एन आवर और 1 आवर अगर जो बारिश की बूंदे हैं उनको हम डायरेक्ट पी सकते हैं, उनको हम किसी काम में इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, वो शुद्ध होते हैं। आगे बढ़ते हैं। Which one of the following was the first English newspaper in India in the year 1780? 1780 में भारत में कौन सा पहला अंग्रेजी अखबार छपा था? The options are the Calcutta Gazette, the Bengal Gazette, the Bengal Journal या फिर the Bombay Herald. The correct answer over here is the Bengal Gazette, जो कि जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा प्रकाशित किया गया था। इसका दूसरा नाम हिक्की गैजेट भी है। 1780 में इनफैक्ट नॉट ओनली इन इंडिया बट इवन इन एशिया इट वाज फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन द ईयर 1780, 1780 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड इन द गेम ऑफ क्रिकेट? इनमें से कौन सा शब्द क्रिकेट के लिए इस्तेमाल किया जाता है या क्रिकेट में इस्तेमाल किया जाता है? द ऑप्शंस आर लव, स्कूप, टी या LBW। आंसर इज वेल नोन टू यू, LBW, लेग बिफोर विकेट। अब मुझे बताइए LOVE, लव जो शब्द है वो कौन कौन से गेम में शुरू होता है या यूज किया जाता है? माफ कीजिएगा, शुरू बोल दिया मैंने, तो यूज होता है लव। हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट गिव्स नैंडी अवार्ड? नैंडी अवार्ड कौन सा राज्य देता है? द ऑप्शंस ओवर हियर आर केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका या फिर आंध्र प्रदेश। द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज आंध्र प्रदेश। इनफैक्ट जो नैंडी अवार्ड है वो तेलुगु फिल्म में दिया जाता है। और आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं कि अब तो हैदराबाद में वो जगह है, हैदराबाद में एक फिल्म सिटी है बहुत चर्चित, बहुत बड़ा। उस फिल्म सिटी का नाम क्या है? वैसे हैदराबाद अब तेलंगाना की राजधानी हो चुकी है, लेकिन आपको बताना है कि वहां जो फिल्म सिटी है, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट फिल्म सिटी? दैट इज ह्यूज, बहुत बड़ा है, कोलासल। आगे बढ़ते हैं। फतेहपुर सिकरी वॉज वंस द कैपिटल ऑफ मुगल एम्पायर, दिस सिटी वॉज बिल्ट बाय। फतेहपुर सिकरी को दूसरे शब्दों में किसने बसाया था? द ऑप्शंस आर शाहजहां, औरंगजेब, अकबर या जहांगीर। द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज अकबर। इनफैक्ट गुजरात विक्ट्री के कारण फतेहपुर सिकरी को उन्होंने बसाया था। इनफैक्ट जहां पर बसाया गया है उस गांव का पहले नाम सिकरी था और फतेहपुर, फतेह मतलब जीत होती है, आपको पता है, तो फतेह मतलब जीत, और इसलिए उस जगह का नाम जो है फतेहपुर सिकरी पड़ गया। वो गुजरात की विक्ट्री के बाद, गुजरात जीतने के बाद अकबर ने उस सिटी को बसाया था। आगरा से लगभग 37-38 किलोमीटर की दूरी पर है। कभी चाहिए घूम के आइए, बड़ा खूबसूरत है। और वहां पर बुलंद दरवाजा भी है और भी तमाम मस्जिद है वहां पर कई सारे। अगला क्वेश्चन है कि नेहरू कप किस खेल से संबंधित है? नेहरू कप किस खेल से संबंधित है? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के नाम पर है भाई। तो नेहरू कप किस खेल से संबंधित है? द ऑप्शंस आर टेनिस, क्रिकेट, फुटबॉल या गोल्फ। द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज फुटबॉल। नेहरू कप फुटबॉल से संबंधित है।
इनफैक्ट भारत के पहले जो प्रधानमंत्री थे पंडित नेहरू, वो खेलकूद को बहुत ज्यादा तवज्जो देते थे। वो कहते थे कि खेलने पर रो नहीं, खींचो नहीं, चिल्लाओ नहीं, पार्टिसिपेशन होना बहुत जरूरी है। मिल्खा सिंह ने अपने भाषण में कुछ अभी उनकी मृत्यु हुई थी लास्ट हफ्ते, तो वो बता रहे थे कि पाकिस्तान जाने के लिए वो राजी नहीं थे, तो पंडित नेहरू ने कहा कि वो हमारा पड़ोसी मुल्क है, हमें जाना चाहिए, और खेलकूद एक ऐसी चीज है जो हमें सारे भेदभाव को खत्म कर देता है और बहुत ही बढ़िया हमें महसूस होता है। तो आपसे भी मैं अनुरोध करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने जीवन में खेलकूद को हमेशा बनाए रखिए, उसको समावेश करके रखिए, अपने अंदर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को हमेशा लाइव रखिए, बहुत ही अच्छी चीज होती है। आगे बढ़ते हैं। नेवी डे, इंडियन नेवी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन व्हिच डेट? भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? इंडियन नेवी डे। द ऑप्शंस आर 28 अक्टूबर, 4 दिसंबर, 7 नवंबर और नवंबर 14। द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज 4 दिसंबर को मनाया जाता है इंडियन नेवल डे, इंडियन नेवी डे। और यह इसलिए मनाया जाता है कि साल 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में नेवी ने पाकिस्तान नेवी के 4 शिप को मार के तबाह कर दिया था, समुद्र में डुबो दिया था और उनके सैकड़ों नेवी के जवानों को मौत के घाट उतार दिया था। कमाल कर दिया था भारतीय जल सेना ने और जबरदस्त प्रदर्शन किया था। इसलिए 4 दिसंबर को मनाते हैं नेवी डे, इंडियन नेवी डे। आगे बढ़ते हैं। विच इज द बेस्ट नोन बर्ड सेंचुरी इन हरियाणा? हरियाणा में कौन सा बर्ड सेंचुरी बहुत ज्यादा फेमस है? द ऑप्शंस आर सुल्तानपुर, भरतपुर, राजाजी या सरिस्का। द करेक्ट आंसर इज सुल्तानपुर। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी जो है इनफैक्ट गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में है, हरियाणा के, और सबसे ज्यादा फेमस है। जो बाकी ऑप्शंस हैं उनके बारे में भी थोड़ा बता देता हूं, जानना बहुत जरूरी है। भरतपुर जो है उसको केओलाडियो नेशनल पार्क भी कहते हैं, वो भी एक बर्ड सेंचुरी है, लेकिन वो राजस्थान में है। इसके बाद राजाजी नेशनल पार्क जो है वो है उत्तराखंड में, देहरादून जिले में है। इनफैक्ट अगर कभी आप गए होंगे, देहरादून से आगे बढ़ेंगे जैसे ही जहां पर ऋषिकेश आता है, उससे ऊपर को जाते हैं आप जब, तो पूरा जो एरिया है वो राजाजी नेशनल पार्क का है। वो हाथी और बंगाल टाइगर और लियोपैड जो लेपर्ड होते हैं उनके लिए जाना जाता है, उनके संरक्षण के लिए बनाया गया था। इसके बाद सरिस्का जो है ये है आपका, ये भी राजस्थान में है और ये भी टाइगर के रक्षा के लिए बनाया गया है, या टाइगर कंजर्वेशन के लिए है सरिस्का नेशनल पार्क। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन आवर कंट्री? इनमें से भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग यस नेशनल हाईवे कौन सा है? द ऑप्शंस ओवर हियर इज NH2, NH7, NH44 या फिर NH31। द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज NH44। नेशनल हाईवे नंबर 44 सबसे लंबा नेशनल हाईवे है भारत में, 11 स्टेट से होकर के गुजरता है, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जाता है ये, और इसकी जो टोटल लंबाई है वो है 3744 किलोमीटर, 3744 किलोमीटर्स। आगे बढ़ते हैं। विथ हुज परमिशन डिड द इंग्लिश सेटअप देयर फर्स्ट फैक्ट्री एट सूरत? किसके अनुमति को लेकर के अंग्रेजों ने पहली अपनी फैक्ट्री जो है वो सूरत में स्थापित करी थी? द ऑप्शंस आर अकबर, शाहजहां, जहांगीर या औरंगजेब। द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज जहांगीर। साल 1613 में जहांगीर के परमिशन के बाद सर थॉमस रॉय आए थे उनके कोर्ट में, और उनसे परमिशन लेने के बाद में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री जो थी वो गुजरात के सूरत शहर में बनाया था। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कप्स ट्रॉफीज इज एसोसिएटेड विद फुटबॉल? इनमें से कौन सा ट्रॉफी फुटबॉल से एसोसिएटेड है? द ऑप्शंस आर डेविस कप, देवधर ट्रॉफी, चैंपियंस ट्रॉफी या फिर संतोष ट्रॉफी। तो सही उत्तर जो है वो है संतोष ट्रॉफी, और इसको सबसे ज्यादा जीता है वेस्ट बंगाल की टीम ने 32 बार। बाकी भी ट्रॉफी के बारे में जान लेते हैं। डेविस कप जो है वो टेनिस से संबंधित है, देवधर ट्रॉफी जो है वो क्रिकेट से है, और चैंपियंस ट्रॉफी भी क्रिकेट से ही संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। Who said these words? ये शब्द किनके हैं? When I wash a leper's wound, I feel I am nursing the Lord himself. Touch a leper, touch him with love. The options are Mother Teresa, Mother George, युल्कानिया या सिस्टर हॉकी। ऐसा किसने कहा था कि जब मैं पीड़ितों के घाव को धोती हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं परमात्मा के या भगवान के घाव को धो रही हूं। तो ये मैंने ये बता दिया, जाहिर सी बात है
की स्त्रीलिंग पुल्लिंग की जानकारी दे दी। तो द ऑप्शंस, द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज मदर टेरेसा, जो कि जिनका कहना था दीन दुखियों की सेवा, उनका पूरा जीवन, पूरा समर्पण जो है वो दीन दुखियों की सेवा में बीतता रहा। और साल 1910 में वो पैदा हुई और इनफैक्ट 90s में वो मरी थी, 1997 में कलकत्ता में उन्होंने अपना लगभग पूरा जीवन व्यतीत किया। पैदा तो हुई थी वो मैक्डोनिया में, जो कि ओटोमन एम्पायर था, और वो भारत रत्न, इसके अलावा नोबेल प्राइज विनर भी रह चुकी हैं। 1979 में उन्हें नोबेल मिला और 1980 में भारत रत्न भी मिला। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज प्रेजेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज, इसके ऑप्शंस नहीं दूंगा। द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज के वेणुगोपाल। मुझे उम्मीद है ये सारे के सारे प्रश्न आपको बहुत ज्यादा पसंद आए होंगे। कृपया करके इसे मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें, शेयर करने की कोशिश करें, तभी मेरा इतना मेहनत जो है इस पे लगा हुआ वो सार्थक हो पाएगा, ताकि आप कुछ भी चीजें जो नई जान पाते हैं, नई चीजें सीख पाते हैं, उससे हमें अल्टीमेटली बहुत खुशी मिलती है। और वही मेरे जीवन का वीडियो बनाने का मकसद भी है। अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें। यंग लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। गॉड ब्लेस यू ऑल, गुड लक, नमस्कार।